रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग ज़रूर करें। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और जो भी विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी और जीके की एक वन लाइनर ई बुक बनाई गई है, जो ये आप नीचे देख सकते हैं। आपको मात्र 39 रुपये में दी जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज अपना पहला प्रश्न रहने वाला है कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं चली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताइए कि सवाई माधोपुर, चित्तौड़, जैसलमेर और धौलपुर। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो जो ये पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है यह धौलपुर में नहीं चली। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आप आंसर करते जाइए और अपने दोस्तों को एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए में से किस में स्थित हैं ये बताना है, नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए क्या सूरतगढ़, निवाई, टोंक या फिर पचपदरा। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो ये जो भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये पचपदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट से और आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नासना खाली जगह की एक नस्ल है। बताइए नासना किसकी नस्ल है, क्या बकरी की, गाय की, भेड़ की या फिर ऊँट की, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नासना किसकी नस्ल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊँट की नस्ल है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या 3 स्तर, 5 स्तर, 8 या फिर 1। बताइए फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा इसका आंसर कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। बताइए तो ये 5 स्तरों में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया। बताइए कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है कि 34, 36, 24 या फिर 26। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर करिए कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इन्होंने कुल 37 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। बताइए अभी वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बताइए आपको कालानुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो सबसे पहले रणथंभौर आएगा। ठीक है, रणथंभौर आएगा, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ आएगा, उसके बाद में सिवान आएगा, 3 नंबर पे सिवान। ठीक है, और 4 नंबर पर ये जालोर भी जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में बार बार आते हैं, तो एक बार आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखकर एग्जाम में जाए। ठीक है, चलिए बताइए राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। बताइए तो 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 या फिर 18 फरवरी 1527। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार फटाफट से। तो ये खानवा का युद्ध है जो कब लड़ा गया, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से। तो ये 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उससे पहले अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, तो आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, देखिए कि जोधपुर के राठौर वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से कि जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था। क्या जोधा, बीखा, सिया या फिर संगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर करिए, क्या रहेगा इसका आंसर। तो जोधपुर के राठौर वंश का संस्थापक था राहव सिया। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से, क्या बिजल धाय, लासा धाय, गोरा धाय या फिर बाला धाय। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को पता है मारवाड़ की पन्ना धाय गोरा धाय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से और फटाफट से आप आंसर करते जाइए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बताइए जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता थे। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए जंतर मंतर में ये सूर्य घड़ी है, इसके निर्माता कौन थे, ये आपको बताना है। क्या सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर सवाई मान सिंह। तो बता दीजिए फटाफट से क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट बताइए। तो इसका सूर्य घड़ी का निर्माण किया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। क्या रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर या फिर जालोर। बहुत बढ़िया प्रश्न, अभी हमने जस्ट पीछे किया है। बताइए तो राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ। तो आप सभी को पता है ये रणथंभौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपना सहयोग ज़रूर कराएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा आंसर कि जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है। सोनगढ़, सिवाना, जैन या फिर कुमलगढ़। तो आप सभी को पता है जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या नरसिंहपाल, धर्मपाल द्वितीय, विजयपाल प्रथम या फिर अर्जुनपाल द्वितीय। तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का एक बार आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न कि निम्नलिखित में से करौली को अपना राजधानी किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 तो ये धर्मपाल द्वितीय ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट से आंसर कर दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया प्रश्न कि डूंगरपुर किस वंश का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डूंगरपुर किस वंश का शासन था, सॉरी डूंगरपुर में किस वंश का शासन था, ये आपको बताना है। बताइए तो डूंगरपुर में किस वंश का शासन था। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो डूंगरपुर में गोयल वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बताइए कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, कब की थी, ये आपको बताना है। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये 1823 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था, ये आपको बताना है। क्या ब्रजेंद्र सिंह, किशन सिंह, राम सिंह, जसवंत सिंह। बताइए फटाफट और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि जैसलमेर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, ये आपको बताना है। बताइए अमर सिंह भाटी, गिरधर सिंह, लोणकरण या फिर मूलराज द्वितीय। तो बताइए तो ये
मूलराज द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहे हैं, और फटाफट से अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण उमेद मीर के शासन काल में हुआ। बताइए, राव शत्रुसाल, राव उमेद सिंह, राव भवानी सिंह या फिर राव अनिरुद्ध सिंह। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 का एक बार आंसर कर दीजिए। तो ये राव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कि किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। बताइए, क्या राजा भोज, रामभद्र, वत्सराज या फिर भोज द्वितीय। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर है भोज प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या 18 मई 1857 नसीराबाद में हुआ, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू या फिर 9 अगस्त 1857 अहुआ में हुआ। तो बताइए, तो आप सभी को पता है ये 28 मई 1857 नसीराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सुधारक नेता थे, ये आपको बताना है। कौन सूरजी भगत। बताइए क्या भील, मीणा, गुज्जर या फिर ग्रासिया। तो बताइए 21 नंबर का क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को पता है यह भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर क्या कह रहे हैं और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे, ये आपको बताना है। बताइए कौन साधु सीताराम दास, बिजोलिया, शेखावटी, सीकर या फिर बूंदी। फटाफट से आंसर करिए। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। तो यह बिजोलिया किसान के संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और फटाफट से आंसर करिए। बताइए कि आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था। जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या बाबा हरिश्चंद्र। बहुत बढ़िया प्रश्न और कई बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, चलिए बताइए तो इसका आज़ाद मोर्चा का संस्थापक बाबा हरिश्चंद्र था। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं और फटाफट से आंसर करिए कि किस राज्य के प्रजामंडलों ने 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण दिवस मनाया। बताइए क्या करौली में, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से। तो यह जोधपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या कह रहे हैं और आप हमारे साथ में डेली जोड़ सकते हैं। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को डेली देखने से कम 400 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 की बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। तो बताइए तो ये महाराज स्वयं मान सिंह को किया गया। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी के लिए हिंदी प्लस जीके की 1 लाइन ई बुक लाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहाँ जाकर आराम से मैसेज करिए और आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपने आज की क्लास। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपना सहयोग ज़रूर करें। और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।